पेट्रोल सस्ता हुआ ना डीजल की कीमत कम हुई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी का तेल 3.82 रुपये और लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे लीटर बरकरार रखी गई। हाई स्पीड डीजल 303 रुपये 18 पैसे लीटर ही मिलेगा। इसराइल की शुमाली गजा के जबालिया कैंप पर खौफनाक बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 400 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल ने एक टन के 6 बम गिराए। जबालिया कैंप मुकम्मल तबाह। 1.5 मुरब्बा किलोमीटर के कैंप में 1,16,000 पनाहगज़ीन मौजूद हैं। 24 घंटों में 300 हमलों में 800 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 10,000 के करीब हो गई। 20,000 फलस्तीनी जिंदगी मौत के कश्मकश में मुब्तला। इसराइल का हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी फोर्सेस ने जंगी असूलों को बारूद के धमाकों में उड़ा दिया। गजा में हर तरफ मौत के साए, गम के बादल। यूनिसेफ ने हर 10 मिनट बाद एक बच्चे की शहादत की खबर दे दी। रोजाना 420 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। मरते बच्चों ने हर शख्स को हिला दिया है। इसराइली हमलों से शहीद होने वालों में 73% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। गजा में हर तरफ तबाही, मौत और भूख का राज। कतार दर कतार लोग रोटी के इंतजार में खड़े हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद से गजा में तमाम बुनियादी अशिया की तरसील रोकी रखी है। रफा क्रॉसिंग के रास्ते भी इमदाद की फराहमी ना होने के बराबर। गजा की बच्ची ने जान पर खेलकर किताबें बचा लीं। इसराइली हमले में घर तबाह, बच्ची ने किताबें बचा लीं। बच्ची ने दुनिया को अपनी तालीमी असनाद दिखाई। अपने पैगाम में कहा कि ये किताबें मेरी दुनिया है, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की मोहलत खत्म, बेदखली की डेडलाइन आ गई। सिक्योरिटी इदारों ने मैपिंग कर ली। मशकूक अफराद की लिस्टें भी तैयार। पंजाब में 28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद। आईजी पंजाब कहते हैं कि कागजात ना रखने वालों को पकड़ेंगे और डिपोर्ट कर देंगे। सहूलतकारों के लिए भी कोई माफी नहीं। वजीर दाखिला सिंध की मज़ाहमत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। सबको जिनकी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, एवरीवन की प्रॉपर्टी भी सीज होगी, बैंक बैलेंस भी चीज़ होगा। हम उनको अलाउ करेंगे 5-50,000 अफगानी ले जाने के लिए, बट नो डॉलर्स, नो फॉरेन करेंसी। ये ले जा सकते हैं। एंड आई थिंक ये दिस इज व्हाट वी आर मेड। इसके वी आर वेरी फर्म। फेडरल गवर्नमेंट के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है और जो इनको पनाहगाह देगा, जो इनको रखेगा, वो पकड़े जाएंगे। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने मुल्क जाएं, वीज़ा लेकर पाकिस्तान आएं। कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टूक मौक़िफ़। मज़ीद कहा कि इंतख़ाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। PTI को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाज़त होगी। कोई कहे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं तो ये कहने की इजाज़त है। किसे टिकट देना है, किसे नहीं, इलेक्शन में हिकमत अमली क्या हो। नवाज शरीफ ने एक बार फिर सियासी महाज संभाल लिया। जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियों का आगाज। इजलास में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ, साद रफीक, जावेद लतीफ, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा भी आए। एहसन इकबाल कहते हैं इंतखाबी मुहिम का आगाज भरपूर कुव्वत से करेंगे। नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे। इक़्तिदार मिला तो इंसाफ के इदारे मजबूत करेंगे। ने यह फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का फौरी आगाज करेगी और कल से मुस्लिम लीग नून कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरखास्तों को तलब करना शुरू करेगी। फैजाबाद धरने के दौरान मुझ पर और हुकाम पर फैज हमीद का शदीद दबाव था। सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाला गया। फैज हमीद ने हुसैन हकानी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी दबाव डाला। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल बंद किया तो फैज हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत भी लिखा था। नैब तरामीम केस प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस के हतमी फैसले से रोक दिया।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ متعلقہ عدالتیں ٹرائل جاری رکھ سکتی ہیں مگر حتمی فیصلہ نہ دیں۔ ملزم ٹرائل کورٹ سے ضمانت لینے کا بھی حقدار ہوگا۔ عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس، کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی اور ان کی کابینہ سے ملاقات، مزار اقبال پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ انوار الحق کاکڑ نے میو ہسپتال میں ایمرجنسی کے تعمیراتی کام دیکھے، شاہدرہ میں امامیہ فلائی اوور منصوبے کا جائزہ لیا۔ پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار، وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی تعریف، کہا کہ خواہش ہے دیگر صوبے بھی اسی رفتار سے کام کریں۔ سپریم کورٹ بار کے انتخابات، آسمان جہانگیر گروپ کامیاب، غیر حتمی نتائج کے مطابق شہزاد شوکت صدارت کی نشست جیت گئے، میاں عبدالقدوس کا دوسرا نمبر، لاہور رجسٹری میں 1073 ووٹ کاسٹ ہوئے، شوکت شہزاد نے 613 ووٹ حاصل کیے، شہزاد شوکت کے حامیوں کا جشن۔ پاکستان کا ورلڈ کپ میں شاندار کم بیک، کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں بنگال ٹائگرز کو دھو ڈالا، پہلے قومی بالر بنگلہ دیشی بلے بازوں پر پل پڑے، پوری ٹیم کو 204 رنز پر سمیٹ دیا، پھر عبداللہ شفیق اور فخر زمان قہر بن کر ٹوٹ پڑے، چوکوں چھکوں کی بارش کر دی، فخر نے 81 اور عبداللہ نے 68 رنز کی اننگز کھیلی۔ کامیابی کے بعد پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر آ گیا۔ شاہین آفریدی کی اونچی اڑان، وکٹوں کی تیز ترین سینچری کرنے والے دنیا کے پہلے فاسٹ بالر بن گئے۔ شاہین نے یہ اعزاز کیریئر کے 51ویں میچ میں حاصل کیا۔ آسٹریلیا کے مچل سٹارک نے 52 میچز میں 100 وکٹیں مکمل کی تھیں۔ انضمام الحق بے قصور یا قصوروار، پی سی بی کمیٹی نے مفادات کے ٹکراؤ پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کمیٹی 7 روز میں ذکا اشرف کو رپورٹ پیش کرے گی۔ سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق الزامات کی تردید کر چکے۔ سیف سٹی کے کیمرے حرکت میں آ گئے، لاہور میں دوبارہ ای چالان کا آغاز، ٹریفک سگنل، لین لائن اور سٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر بھی چالان کٹے گا۔ ٹریفک پولیس نے بھی کمر کس دی، قانون کی عملداری یقینی بنانے کا فیصلہ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بھی نشانے پر۔